रेमंड रियल्टी, इसके बारे में सुधीर जानना चाहते हैं। 400 शेयर उनके पास हैं, 615 का इनका भाव है और लंबी अवधि का नजरिया है। शेयर क्या खूब गिरा है, वाह! मतलब 1000 के ऊपर के भाव थे और वहां से गिरते गिरते 600 पे आ गया है, 40%। मतलब रेमंड जैसा नाम है, रियल्टी इसके अंदर है, जिससे लोग स्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप, मतलब बड़ा नाम, छोटे साइज की कंपनी, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा और चाल जो है वो जबरदस्त पिटी हुई। आगे क्या जोड़ेंगे इसमें? नहीं, अपने आप में ही सारी कहानी इसका वैल्यूएशन कह दे रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है इस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने। अब देखिए, एक थ्योरी बताई है ना सबको कि अगर आपका पी 235 है तो करंट रेट पे जिस तरह से अगर रोज ईपीएस अगर उसका ग्रो करता है रुपए, तो रुपए का ग्रोथ अगर मिलता है तो आपको 235 साल में ये स्टॉक डबल होना चाहिए, प्राइस डबल होना चाहिए। क्यों हाई पी हम देते हैं? बिकॉज हमको ये आशा होती है कि ईपीएस बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। कोई ऐसा बताएं कि ऐसा ईपीएस ग्रोथ हो जो इसके 235 के प्राइस अर्निंग को इतनी तेजी से कंट्रोल कर पाए। ट्रेंट और एशियन पेंट्स का तो 100 125 20 में ही हालत उनकी खराब हो गई, जबकि एक्चुअली वहां पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त आई थी। तो इनकी प्रॉब्लम इनकी एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन है और ये वैल्यूएशन इनकी आगे भी प्रॉब्लम रहनी चाहिए। जी, लेकिन इनके आंकड़ों को देखें, किस तरह से इनकी सेल्स ग्रोथ वगैरह हो रही है, तो उससे लगता है कि ये जून तिमाही में इन्होंने कुछ खास किया है। अचानक से इनकी सेल्स काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उसका कोई फायदा इनको अपने शेयर भाव में तो नहीं दिखा है, वैसा जो टिकाऊ फायदा दिखे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ कि सेल्स इतनी बढ़ने के बाद भी शेयर बाजार उत्साहित नहीं हुआ? सेल्स इतनी बढ़ी लेकिन मार्जिन आधा रह गया आपको, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो क्या मसला है यहाँ पे? नहीं राजीव जी, ये बहुत संगीन मामला है। आप पूरे सेक्टर, मतलब रियल स्टेट में 6% का मार्जिन, मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा। देन इट्स वेरी हाई रिस्क। रिटेल विटेल रहे तो बात में समझ सकता हूँ, चलिए आपका डिस्काउंट स्कीम चलता है, कम पैसे पे काम कर, मार्जिन पे काम करना पड़ता है। रियल स्टेट तो भर भर के मार्जिन कमाते हैं भाई साहब, लूट लूट के मार्जिन कमाते हैं। ये 6% पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। इनको कुछ करना पड़ेगा। कैच, जी। मेरा तो कैच वहीं पे है, कितना भी कर लेंगे। देखिए, रियल स्टेट में आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीज प्रोडक्ट बनाता है, मैं तो सीधा मानता हूं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% से कम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जो टी शर्ट भी पहनते हैं, हम बोलने को बोलते हैं कि भैया हमने 2000 का या 1000 का टी शर्ट खरीदा है। भाई साहब, 2000 का जो इतना चिल्लाते हैं ना कि मैंने 10,000 का टी शर्ट खरीदा है, वो 1000 रुपए से ऊपर का टी शर्ट नहीं होता। खाली वो बोलने की बेवकूफ़ी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनका मार्जिन बहुत हाई होना चाहिए, मुझे बहुत कम लग रहा है। देयर इज सम जी। कैच, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट कैच तो है। ओके, कुछ तो समस्या है। बेसिकली अब रेमंड एक अलग सेक्टर की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। जमीन पड़ी होगी, उनके पास रियल एस्टेट पड़ा होगा, उसको मोनेटाइज करने के लिए इन्होंने डिमर्ज किया, एक अलग आर्म बना दी अपने रियल एस्टेट की। लेकिन एक जो शुद्ध रूप से जो रियल एस्टेट कंपनी होती है, वो अपने धंधे को जैसे संभालती है, शायद वो चीज़ यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही है। कुछ न कुछ तो यहाँ पे मसला फंसा हुआ है। लेकिन सुधीर जी ने जो खरीदा है वो 615 के भाव पे है, अभी 600 के आसपास भाव चल रहा है। तो इनके लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे ठीक रहेगा? 615 पे खरीदा है? अरे मेरे भाई, गनीमत यही है कि ये 1000 पे खरीद के नहीं फंसे हुए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए। वो पहला जी। आपका एजुकेशन में फिल्टर ही होना चाहिए कि 250 200 का पीई का स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म में आना ही नहीं चाहिए। और आना भी चाहिए, मान लीजिए, तो बहुत आपको उसका बहुत हाई ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर मेंटेन करे कि नहीं करे, वो आपको वॉच करना चाहिए। वही आपके पीई को डाउन ला सकता है। जी। 615, देखिए अभी मामला उतना गंभीर एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। ओके, 615 तो ठीक है। ऐसा है कि अब तो आपके पास एक सिचुएशन क्लियर है कि हमारे पास एक बॉटम है रीड करने को। एक्चुअली फिर भी आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए मुझे आप पूछते हैं ना कि आपका फेवरेट क्या हो सकता है, मुझे तो लगता है कि इसको आधा कर दिया जाए।
तब जाके कुछ सोचने वाली बात बनी। ओके, मतलब मैं आपको थियरी समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं इस कंपनी को ट्रैक ही नहीं करता। मेरे हिसाब से इसका ब्रेकडाउन लेवल है 605 का। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर इसका डिविएशन लिया जाए तो मुझे लगता है 585 ये काफ़ी होना चाहिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट लेवल। अगर उतना में मन नहीं माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 570 चले जाइए, लेकिन वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और बाकी वेट करना चाहिए। जिस दिन ये 660 निकलेगा कुछ कारण से निकलेगा, हो सकता है रिजल्ट में कुछ चमत्कार हो, और 660 निकलेगा तो फिर सारी आपकी जो हाई पी की कहानी बनी रह जाएगी, बिकॉज वो रिजल्ट में कुछ कमाल हो सकता है, तभी होगा। जी, अदरवाइज ये आपका रेंज में रहने के लिए है, 660 है और नीचे में 590 के आसपास। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा था समझने की कि ये 660 का स्तर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको एक क्लोजिंग दिख रही है ये 23 सितंबर की, वो क्लोजिंग है 678 की। उससे पहले आपको जो एक स्विंग हाई दिख रहा है वो 697 के आसपास का है। तो बीच में उससे पहले ये 660, मतलब आपने कौन सा हिडन मार्कर लगा रखा है? नहीं, वो जादुई लेवल है, जादुई लेवल। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि ये जब डेटा बनता है, बॉटम फॉर्मेशन का जब डेटा बनता है ना, तो उसमें जो मॉडल हैं, जिस तरह से हम डेटा फीड करते हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम कंजेशन कहाँ हो सकता है उसके आसपास, और वो भी मैक्सिमम कंजेशन बताने के मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अब उसमें उस समय मुझे कौन सा ज़्यादा फेवरेबल लगता है उसको पिक करता हूँ, क्योंकि देखिए आप तो पहला सवाल ये कह सकते हैं कि भाई 637 पे ही आपका 50 डीएम है तो वहाँ क्यों नहीं, और फॉर वैलिड रीजन, और उससे भी ज्यादा वैलिड रीजन आपको 20 डीएम होना चाहिए, बिकॉज ध्यान दीजिएगा 20 डीएम एकदम फ्लैट है, यानी वो आपके लिए एकदम फ्लैट बेड का काम करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। बट इसमें समझने वाली बात यह है, अब आ जाइए, आप डेटा आपने पूछ दिया तो अब देखिए मेरा भी क्या है ना कि वो अंदर में ना एक, पता नहीं किसी जन्म में मैं टीचर रहा हूँ। अब आ जाइए आप 5 अगस्त के डेटा, ओके, और वहां से फॉर्मेशन को रीड कीजिए। ये आपको एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ छोटे समय पे राउंडिंग बॉटम, और आप कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स, इन सब टाइप के पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा था, और आपका ये राउंडिंग बॉटम गया। तो राउंडिंग बॉटम अगर गया तो आप समझें कि आपका एक करीब करीब 20 अगस्त का एक जो कैंडल है, वो कैंडल आपको बताता है कि ये डिसीजन मेकिंग वाला प्राइस जोन हो सकता है। ओके, ये आपका वो क्या बोलते हैं, ग्रेव स्टोन, पता नहीं कौन कौन सा डोजी टाइप यहाँ पे होल्ड करने वाला हो सकता है। नहीं, मैं तो इसको तकली बोलूंगा। तकली पता हाँ नहीं कितने लोग समझेंगे यहाँ पे। हाँ, अब आप ये इसका अगर क्लोज देखेंगे ना राजीव, तो करीब करीब 654 का क्लोज है। इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए इसके बाजू वाले के हाई से, इसका बाजू वाला मतलब 21 अगस्त का हाई, वो आपको 661 का मिलेगा। ये दोनों का कहानी आपको ऐसा बताएगा कि ये राउंडिंग बॉटम जो बना, ये का ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ब्रेक डाउन हो गया तो सब कुछ खत्म। अब इसको ठीक होने के लिए जहां से आपका सप्लाई शुरू हो गया था, आप अगर देखेंगे तो यही आपका 20 अगस्त का कैंडल है जहां से सप्लाई शुरू हुई। 20 अगस्त, 20 अगस्त, 20 अगस्त है ना सप्लाई यहां से शुरू। तो फिर इसको क्लियर करो भाई, जी, उसके बाद मान जाएंगे। बिल्कुल। तो दरअसल इतने विस्तार से इन चीज़ों में जाने का फ़ायदा यही होता है कि दर्शक बाकी शेयरों को भी इसी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। टूल्स उनके हाथ में आते हैं जिससे वो सिर्फ इस शेयर को नहीं, किसी भी शेयर को एनालाइज करते समय उन चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं, उसके हिसाब से खुद ही किसी कंक्लूजन की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब अब आप थोड़ी यहाँ पे आप मेरी हालत समझिए कि ये चीजें मुझे कितनी जल्दी करनी पड़ती हैं यहाँ पे।